सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानचित्र तैयार करना हमारा सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। प्लेन सर्वे में धरती को कैसा माना जाता है? तो हमारा सपाट माना जाता है। जियोडेटिक सर्वे में धरती को कैसा माना जाता है? तो हमारा गोलाकार यानी वक्र माना जाता है। प्लेन सर्वे में पूछा है कि अधिकतम कितने क्षेत्र तक सटीक होता है? तो हमारे 250 किलोमीटर स्क्वायर तक प्लेन टेबल सर्वे अधिकतम की लिमिट है ये, ठीक है, सटीकता के लिए। चेन की मानक लंबाई क्या होती है पूछ रहा है, तो हमारा यहाँ पे गंटर चेन की बात कर रहा है, 66 फीट हो जाएगा। रेंजिंग का उपयोग किसके लिए होता है? तो यहाँ पे सीधी रेखा स्थापित करने में रेंजिंग का प्रयोग करते हैं। ऑफसेट का मतलब होता है मुख्य रेखा से दूरी। क्रॉस स्टॉक किसके लिए उपयोग होता है? तो हमारा 90 डिग्री कोण लेने के लिए होता है। चेनिंग एरर किस में आती है? तो हमारा चेन सर्वे में आती है। कंपास सर्वे में कौन सा मापन होता है? तो हमारा बीरिंग मापन होता है कंपास में। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का अर्थ क्या होता है? तो हमारा जो ट्रू होता है उसमें से मैग्नेटिक मेरिडियन का माइनस कर देते हैं, तो जो प्राप्त होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है। प्रिज्मेटिक कंपास में पढ़ाई कैसी होती है? यानी रीडिंग पूछ रहा है, तो हमारा उल्टी रीडिंग लेते हैं। सर्वे में ट्रांसवर्स कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। थियोडोलाइट का मुख्य उपयोग क्या है? तो कोण का मापन करना है। थियोडोलाइट द्वारा किसका मापन सर्वेक्षण में होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है? तो कोण का होता है। टेक्योमेट्रिक किससे संबंधित है? हमारा तो दूरी से संबंधित है। लेवलिंग किससे संबंधित है? हमारा तो हाइट से संबंधित है। BS का अर्थ क्या होता है? तो बैक साइड होता है, जबकि FS का अर्थ होता है फोर साइड। FS का यहाँ पे देखने को आ गया ना, FS का अर्थ पूछ रहा है तो फोर साइड हो जाएगा। बेंच मार्क का उपयोग होता है तो हमारा एलिवेशन के लिए होता है। GTS बेंच मार्क किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? तो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा होता है। कंटूर किसे दर्शाता है? तो हमारा समान ऊंचाई को दर्शाता है। कंटूर इंटरवल किसका अंतर होता है? तो हमारा ऊर्ध्वाधर अंतर होता है। कंटूर कभी नहीं होता है तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, यानी नहीं काटता। प्लेन टेबल का उपयोग किसके लिए होता है? तो साइड पर मैप बनाना हमारा प्लेन टेबल का उपयोग है। प्लेन टेबल में ओरिएंटेशन किससे है? तो हमारा कंपास से ओरिएंटेशन। रेडिएशन विधि किसमें होती है? तो हमारा प्लेन टेबल में रेडिएशन विधि होती है। रिसेक्शन का उपयोग किस कार्य में करते हैं? तो हमारे ओरिएंटेशन के लिए करते हैं। एलिडेट किस लिए उपयोग होता है? तो हमारा लाइन ऑफ साइट के लिए होता है। टफ कंपास का उपयोग पूछ रहा है क्या है? तो हमारा ओरिएंटेशन के लिए। थियोडोलाइट में वर्नियर का प्रयोग पूछ रहा है तो सूक्ष्म कोण को मापने के लिए। डंपी लेवल में कोलिमेशन पूछ रहा है, लाइन कैसी होती है? तो हॉरिजॉन्टल होती है। डिफरेंशियल लेवलिंग उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो बड़ी ऊंचाई में अंतर निकालने के लिए। प्रोफाइल लेवलिंग किस लिए करते हैं? तो हमारा रोड हो चाहे रेलवे हो चाहे नहर, इन सभी के लिए करते हैं। रेसिप्रोकल लेवलिंग कहाँ पे होता है? तो बड़ी दूरी पर करते हैं। सर्वेइंग में एरर कितने प्रकार का होता है? तो हमारा 3 प्रकार का होता है। एक तो हो जाएगा सिस्टमेटिक, एक रैंडम, एक ग्रास। मिस्टेक किस प्रकार की एरर है? तो हमारा ग्रास एरर है। एक्सीडेंटल एरर कौन सी है? तो हमारा रैंडम है। लेवलिंग स्टाफ को सीधा रखने का कोड क्या होता है? तो 90 डिग्री होता है। ऑटो लेवल कौन सा है? एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक होता है, तो हमारा लाइन ऑफ साइट जो है ऑटोमेटिक होता है। थियोडोलाइट का लिस्ट काउंट पूछ रहा है कितना होता है? तो 20 सेकेंड होता है। चेन सर्वे में सूटेबल एरिया क्या होता है? तो ओपन फील्ड। लोकल अट्रैक्शन किस में आता है? तो कंपास में आता है। बीरिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारा 2 प्रकार का होता है, एक तो होल सर्कल बीरिंग, एक क्वाड्रेंटल बीरिंग। ट्रू मेरिडियन किसके आधार पे? तो सूर्य के आधार पे होता है। इंटरसेक्शन मेथड किस में होता है? तो प्लेन टेबल में। कंटूर घनी होने का अर्थ पूछ रहा है तो अधिक ढाल होता है तब होता है। घनी का मतलब यहाँ पे कंटूर लाइन बहुत पास पास हो पूछ रहा है। कंटूर दूर दूर होने का अर्थ हो रहा है तो हल्की ढलान। थियोडोलाइट इंटरवर्स में बंदी की जांच किससे होती है पूछ रहा है? तो दोनों से होती है। यहाँ पे दोनों क्या है? तो हमारा दूरी एंड कोण की बात कर रहा है। कंटूर मैप का उपयोग क्या है? तो हमारा अलाइनमेंट, ड्रेनेज और रोड डिजाइन, ये सभी हमारा जो है हो जाएगा कंटूर मैप का उपयोग। सर्वे में बुकिंग का संबंध क्या है? तो हमारा फील्ड वर्क एंड ऑफिस वर्क, इन सभी से हो जाएगा। बुकिंग मतलब बुक की बात करें, किताब की। फील्ड बुक में दर्ज क्या किया जाता है? तो हमारा डिस्टेंस, एंगल एंड ऑफसेट सभी दर्ज किया जाता है। बेस लाइन किससे कहते हैं? तो मुख्य रेखा जो होती है उसे बेस लाइन कहते हैं। चेक लाइन का उद्देश्य क्या है? तो एक्यूरेसी जांचना। टाई लाइन कहाँ होती है? तो हमारा डिटेल्स जोड़ने में टाई लाइन लेते हैं। चेन सर्वे उपयोग है तो हमारा छोटे एवं सरल क्षेत्र के लिए। स्टील टेप किसका सुधार कम करता है? तो हमारा ये तापमान, झुकाव एंड तनाव सभी का करता है। टैप सैग एरर किस तरह का होता है? तो हमारे निगेटिव होता है। आइडियल टेम्परेचर किसके लिए होता है? तो हमारा टेप के लिए होता है।
बहुत अधिक ढलान पर दूरी मापने के लिए कौन सा तरीका सही है? तो स्टेपिंग विधि। चेन का करेक्शन कहाँ नहीं लगता? तो हमारा डिक्लेरेशन में नहीं लगता। कंपास सर्वे में कौन सा एरर नहीं होता? तो सैग नहीं होता, ये चेन में देखने को मिलता है। प्रिज्मेटिक कंपास पढ़ाई किस प्रकार की होती है? तो होल सर्कल बेरिंग यानी WCB। सर्वे मैप का पैमाना कहलाता है? तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। 1:1000 का पैमाना पूछ रहा है तो हमारा छोटा पैमाना है। लार्ज स्केल मैप कहाँ होता है? तो शहर के लिए होता है। स्मॉल स्केल मैप कहाँ होता है? तो हमारा कंट्री वगैरह के लिए होता है। लेबलिंग में ऊंचाई का अर्थ क्या है? तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। राइज एंड फॉल विधि में क्या होता है? तो बैक साइड में फोरसाइड माइनस कर दिया जाता है। BS से अधिक होने का अर्थ क्या है? तो हमारा वृद्धि को दर्शाता है। FS अधिक होने किसे दर्शाता है? तो फाल को दर्शाता है। टेम्परेरी एडजस्टमेंट कहाँ पे होता है? तो हमारे लेवल में, कंपास और थियोडोलाइट सभी में। कोलिमेशन एरर किस में होता है? तो हमारे डंपी लेवल में ये देखने को मिलता है। फ्लाई लेवलिंग किस लिए होता है? तो लॉन्ग डिस्टेंस लेवलिंग के लिए। कंटूर प्लॉटिंग किस विधि में होता है? तो हमारे स्क्वायर हो चाहे रेडिएशन हो चाहे क्रॉस सेक्शन सभी में देखने को मिलता है। थियोडोलाइट ट्रेवर्सिंग में लीनियर पूछ रहा है एरर किससे होती है? तो दूरी। कोडी एरर किस में होती है? तो हमारा ट्रेवर्सिंग हो चाहे रीडिंग हो चाहे रफ हैंडलिंग सभी में देखने को मिलेगा। टेलीस्कोप का उल्टा करने का को क्या कहा जाता है? तो टेलीस्कोप उल्टा करने का हमारा ट्रांजिस्टिंग कहलाता है। ट्राइपॉड का उपयोग क्या होता है? तो स्टेबिलिटी के लिए होता है। मैग्नेटिक नीडल का डिम्पर पूछ रहा है किसका होता है? तो हमारा एल्यूमिनियम रिंग का होता है। कंटूर के बीच समान दूरी न होने का कारण तो हमारा स्लोप होता है। फॉर्म लाइन किसे कहते हैं? तो अनुमानित कंटूर होता है। इंडेक्स कंटूर कौन है? तो हमारा हर 5वां कंटूर इंडेक्स कंटूर कहलाता है। कंटूर ग्रेडियंट किसे दर्शाता है? तो ढलान को दर्शाता है। ओपन ट्रैवर्स कहाँ होता है? तो हमारा रोड, रेलवे, कैनाल सभी में होता है। क्लोज ट्रैवर्स कहाँ होता है? तो हमारा बाउंड्री, गार्डन, प्लॉट सभी में होता है। थियोडोलाइट में फेस लेफ्ट एंड फेस राइट किसके लिए होता है? तो एरर रिमूवल के लिए होता है। प्लम बॉब का उपयोग होता है? तो सेंटरिंग के लिए। लेवलिंग स्टाफ कौन सा रंग होता है? तो ब्लैक एंड वाइट। डंपी लेवल का एडवांटेज क्या है? तो स्थिरता, एक्यूरेसी, तेज कार्य सभी हो जाएंगे। लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होती है? तो ये हॉरिजॉन्टल होती है। कि यहाँ पे ऑप्टिकल स्क्वायर किसके लिए होता है? तो 90 डिग्री कोण के लिए। टेकोमेट्री में स्टेडिया हेयर कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। टेकोमेट्री फार्मूला में K होता है? तो हमारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है। ईडीएम का पूरा नाम क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट होता है। टोटल स्टेशन में मिलता है क्या? तो हमारा डिस्टेंस, एंगल, कोऑर्डिनेट सभी मिलते हैं। GPS किसके लिए उपयोग होता है? तो पोजीशनिंग के लिए होता है, पोजीशन। बेस लाइन सबसे पहले कहाँ होता है? तो बेस लाइन सबसे पहले कहाँ? तो हमारा ये ट्रिंगुलेशन में। ट्रिंगुलेशन में मुख्य त्रुटि क्या है? तो रिफ्रैक्शन होता है। ट्रिंगुलेशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो कंट्रोल पॉइंट्स होता है। रिकोनेंस की बात कर रहे हैं, रिकोनेंसेंस की किस में होता है? तो प्रीलिमिनरी सर्वे जो होती है उसमें। प्लॉटिंग में कौन सा आवश्यक है? तो हमारा स्केल। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट HI पद्धति पूछ रहा है, कौन नहीं है? तो राइज नहीं है। कंटूर इंटरवल निर्भर करता है तो हमारा स्थल की आकृति पर भी करता है, पैमाने पे एंड स्केल पे की बात कर रहा है, पैमाना मतलब, और एंड एक्यूरेसी यानी शुद्धता पे, तो इन सभी हो जाएगा। कंटूर लाइन की स्पेसिंग निर्भर करती है तो हमारे स्लोप पे यानी ढलान पे। स्टेपिंग मेथड कहाँ होता है? तो क्षेत्र में होता है। GTS बेंचमार्क बनाए जाते हैं तो हमारा कंक्रीट, स्टोन या मेटल के, ये सभी हो जाएगा। लेवल बुक में कौन नहीं है? तो हमारा बेरिंग नहीं होता। डंपी लेवल में फोकस किससे होता है? तो पूछ रहा था यहाँ पे आई पीस एंड विंग्स, ये B दोनों हो जाएगा। कर्वेचर करेक्शन किस पर निर्भर करता है? तो हाइट किस पर? तो हाइट पे। रिफ्लेक्शन करेक्शन हमेशा नेगेटिव होता है। कर्वेचर करेक्शन हमेशा नेगेटिव होता है। प्लेन टेबल में प्लम्बिंग फॉर्क की बात कर रहा है, प्लम्बिंग फॉर्क उपयोग करता है तो सेंटरिंग के लिए। क्लिनोमीटर किसके लिए होता है? तो ये स्लोप के लिए होता है। अबनी लेवल पूछ रहा है किस प्रकार उपकरण से संबंधित है? तो लेवलिंग से संबंधित है। रेंज रॉड पूछ रहा है, रेंज रॉड की ऊंचाई तो 2 मीटर। ऑफसेट कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, एक तो परपेंडिकुलर होता है, एक ऑब्लिक होता है। थियोडोलाइट कौन सा एंगल दे सकता है? तो हमारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों दे सकता है। बेरिंग मेजरमेंट क्लॉकवाइज पूछा है किसमें होता है? तो WCB में, यानी WCB की बात कर रहा है, होल सर्किल बेरिंग की।
बैक बियरिंग में से माइनस कर देंगे फ्रंट बियरिंग का अंतर पूछ रहा है, यानी बैक बियरिंग माइनस फ्रंट बियरिंग तो 180 डिग्री होनी चाहिए। ओरिएंटेशन कहाँ देखने को मिलता है? प्लेन टेबल। ओरिएंटेशन मेथड क्या है? तो बैक साइड, कंपास, सेक्शन, ये सभी ओरिएंटेशन मेथड है। मैप का नॉर्थ दिखाने वाली रेखा क्या होती है? तो मेरिडियन होती है। डायरेक्ट मेथड कहाँ सही होता है? तो छोटे क्षेत्र में। रेडियंट मेथड किसका होता है? तो प्लेन टेबल का। ट्रांसवर्स एडजस्टमेंट किसके लिए होता है? तो एरर बैलेंस करने के लिए। बोर्डविच रूल उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ट्रांसवर्स एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है। कंटूर का उपयोग क्या है? तो हमारा रोड, रेलवे, डैम साइड, इन सभी के लिए कंटूर का उपयोग होता है। यहाँ पे पैरालॉक्स एरर कहाँ होता है पूछ रहा है? टेलीस्कोप में होता है। पैरालॉक्स रिमूव कैसे करते हैं? तो हमारे फोकस आईपीस से, फोकस ऑब्जेक्टिव से, दोनों हो जाएगा। थियोडोलाइट में अपर प्लेट होती है कहाँ पे? तो लेबल, सर्कल एंड वर्नियर, ये सभी हमारा अपर प्लेट होती हैं। लोअर प्लेट उपयोग होता है तो रोटेशन। रंजीत थियोडोलाइट में टेलीस्कोप घूमता है तो 360 डिग्री। बैलेंसिंग सर्वे किसके लिए होता है? तो एरर के लिए। मैग्नेटिक डीप किसके लिए कारण होता है? तो पृथ्वी का चुंबकत्व के कारण। सेंसिटिविटी किस अंतर्निहित प्रॉपर्टी की होती है? तो बबल ट्यूब की। डंपी लेवल बबल हमेशा सेंटर में होना चाहिए। ऑटो एटमॉस्फेरिक पूछ रहा है रेफरेंस प्रभाव। एटमॉस्फेरिक रेफरेंस प्रभाव क्या है? तो हाइट से। टेलीस्कोप में लाइन ऑफ कोलिमेशन एरर कैसे होता है? तो लाइन नॉट पैरेलल होने पे। ईडीएम एक्यूरेसी पूछ रहा है किस में सर्वश्रेष्ठ होती है? तो डिस्टेंस में। जीपीएस का पूछ रहा है मिनिमम सैटेलाइट कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कंटूर बेसिन पूछ रहा है पहचान क्या है? तो बंद लो। इस पर पहचान पूछ रहा है तो बाहर निकली ढलान। शेडल क्या है? तो हमारा शेडल 2 चोटियों के बीच की घाटी। रिज का पहचान क्या है? तो लंबी ऊंचाई रेखा। पीक कंटूर कैसा होता है? तो बंद अंदर। डिप्रेसेस यहाँ पे पूछ रहा है डिप्रेशन कंटूर कैसा होता है? तो डॉटेड होती है। इंडेक्स कंटूर की मोटाई पूछ रहा है सबसे अधिक होती है। सर्वे का बुद्धि यानी कड़ी पूछ रहा है बुनियादी कड़ी। सर्वेइंग की बुनियादी कड़ी क्या है? तो मेजरमेंट।